हेलो एवरीवन। इस वीडियो में टिस्नेट 2022 एग्ज़ाम में पूछे गए ऑल 40 जीके क्वेश्चंस विथ आंसर्स देखेंगे। ये 40 क्वेश्चंस और कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। और मैंने लास्ट ईयर 2021 में करंट अफेयर्स का सीरीज़ बनाया था। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया था उस पर, क्योंकि और भी काम में बिज़ी था, तो सीरीज़ 1-2 मंथ के मिस हुए थे। जैसे अप्रैल का नहीं था, मई जून जुलाई का नहीं था, ऐसे करके। बट आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए हैं और 15 क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिक में। और आउट ऑफ 25 5 क्वेश्चंस मेरे उस करंट अफेयर के सीरीज़ में थे, तो उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो फॉर बेटर रीच। क्वेश्चन नंबर 1 ई श्रम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस था और उसका आंसर था, जो ऑप्शन में से चूज़ करना था, वो था डाटा फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप मेरा मंथली करंट अफेयर वीडियो सीरीज़ फॉलो करते थे तो आपको ये क्वेश्चंस याद होगा, क्योंकि अगस्त में देखो मैंने ये स्लाइड ऐड किया था। अगस्त के करंट अफेयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ई श्रम पोर्टल to link the unorganized worker with social security schemes being implemented by central and state government। मैं कोई भी करंट अफेयर्स को वन लाइनर नहीं रख के उसको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में पिक्चर भी देता हूँ, ताकि वो मेमोराइज रहे। और एग्ज़ाम में वन लाइनर, अगर करंट अफेयर सीरीज़ में वन लाइनर से आपको पढ़ाएंगे तो एग्ज़ाम में वो काम नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स होते हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया था इस बार। सेकंड क्वेश्चन है गति शक्ति। गति शक्ति में जो ऑप्शन चूज़ करना था वो था मल्टी नोडल कनेक्टिविटी। और अगर आप मेरा फरवरी 2022 मंथली का करंट अफेयर्स देखे होंगे तो यहाँ पे मैं गति शक्ति डिस्कस किया था, क्योंकि ये बजट 2022 का पार्ट था। मैंने एक स्टूडेंट का चैट देखा जिसमें वो बोल रहा था कि उसने 2000 क्वेश्चंस करके आए थे जीके के। बाकी चैनल्स पे 500, 2000, 1000 के क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, जिसमें से 5-10 भी मैच नहीं हो रहे हैं। मैंने पर वीडियो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस रखा था, इसमें से 5 मैच हुए हैं, और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूएस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश, बारबाडोस। अगर आप मेरे दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स वीडियो फॉलो किए होंगे तो वहाँ पे स्लाइड है बारबाडोस का। बारबाडोस हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक अराउंड 400 years after it became the British colony. Barbados is said to have made a slave society by the British. It became an English colony in 1625। तो अगर आपने ये स्लाइड फॉलो किया होता तो आप इसे मार्क करके आते। जो 2022 को टेस्टनेट अटेम्प्ट किए थे वो टिक करते जाओ कि कौन कौन से मार्क किए थे, मतलब कितना करेक्ट और कितना रॉन्ग हो रहा है। इससे एनालिसिस हो जाएगा कि उनका आउट ऑफ 40 कितना मार्क्स आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन है विच एथलीट नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड। इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। अभी मैं सारे करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आउट, और उसके बाद मैं स्टैटिक के पार्ट पे आऊँगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे मंथली करंट अफेयर फरवरी मंथ में डिस्कस किया गया था। लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। एक क्वेश्चन था गवर्नमेंट ऑफ स्कीम से, वन धन स्कीम, सॉरी ये जन हो गया है, वन धन स्कीम से जो क्वेश्चन था उस पर ट्राइबल से रिलेटेड ये स्कीम है, इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस किया हूँ अपने मई मंथली करंट अफेयर पार्ट 2 में। तो ये दिखाने का मेरा मोटिव यही है कि मैंने जो मंथली करंट अफेयर सीरीज़ बनाए थे उससे क्वेश्चन आए हैं, और मैं नेक्स्ट ईयर भी ये कंटिन्यू करूँगा। 2022 में मंथली करंट अफेयर्स वीडियो लाऊंगा, और मैं सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये टिस्नेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो मैं इंक्लूड करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपका पूरा मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करना काफ़ी होगा। तो नहीं, मेरा पूरा मंथली करंट अफेयर फॉलो करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर पे भी आ सकते हैं। कोई भी करंट अफेयर किसी भी इंस्टीट्यूट का आप पेड कोर्स खरीदते हो तो वो करना काफ़ी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पीस प्राइज़ 2021 से। इसका आंसर था फियरलेस जर्नलिज्म। तो अगर आपको नोबेल प्राइज़ आप किसी भी करंट अफेयर्स
मतलब एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है एवरी ईयर। तो सब बेस्ट सोर्स है, नोबेल प्राइज़ के वेबसाइट पे जाके पढ़ो, वहाँ पे आपको विथ पिक्चर्स, जो पिक्चर यहाँ पे डाले हुए हैं वो उसी वेबसाइट से लिए गए हैं, विथ पिक्चर्स आपको मिलता है और आप डिटेल में अगर रीड करते हो तो आपका नोबेल प्राइज़ का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एवरी ईयर मूवीज़ से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। लास्ट ईयर 2021 के टेस्टनेट में आया था, वो था आपका दृश्यम मूवी से, दृश्यम मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज के बारे में था। और अभी इस ईयर 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के जो राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर, उनका क्या नाम है, तो ये है हुसैन जैदी। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड देयर बिजनेस, इससे रिलेटेड कौन सा स्कीम है, तो स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इनकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ ग्रीनिफाइड एंटरप्राइज बाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन था लेटेस्ट कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है, तो इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। मिताली एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो है वो चलाया गया है न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका। न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग के पास। तो न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका जो ट्रेन चलाया गया उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च्ड बाय, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया उसका नाम है इसरो। दादा दादी नाना नानी स्कीम लॉन्च्ड बाय पिरामल फाउंडेशन, तो इसका जो आंसर्स था वो था पिरामल फाउंडेशन। आप ये देख सकते हैं, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन एंड 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 के जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें इसमें से कौन सा टर्म है जो उसका पार्ट नहीं था, तो सबको पता है कि LPG था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन उसका पार्ट नहीं था। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम मूवीज़, ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2022 राइटिंग विथ फायर। क्वेश्चन था हु प्लांटेड ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, यह है सालुमारदा तिमाका is an Indian environmentalist from the state of Karnataka, noted for her work in a planting and tending to 385 banyan trees along the 4-kilometer stretch of highway between Hulikal and Kudur, and she has also planted nearly 8,000 other trees. There was a question of from motto of आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज का मोटो क्या है, इतिहाद, इमाद और कुर्बानी, यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था नो टीचर नो क्लास। बंधन बैंक, बंधन बैंक से एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था माइक्रो लोन फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब आप गूगल करोगे बंधन बैंक के बारे में तो वहाँ पे दिखेगा आपको। बंधन बैंक स्टार्टेड इन 2001 एज इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसका आंसर इसी पार्ट से आता है, माइक्रो लोन टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम से एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था परख स्कीम का, परख का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया था, तो उसका आंसर है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिक। इसको एक साथ पढ़ेंगे तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम 2022, तो एशियन गेम 2022 खेला जाएगा चाइना में, और ये स्टेडियम का पिक्चर है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ट्रांसजेंडर डांसर है और पद्मश्री है, उनका नाम है मंजमा जोगाती। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो शंकर नारायणा मेनन चुंडल फॉर कलारियापट्टू, ये
इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो था ड्यूटी टू टीच द स्टूडेंट एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। पद्मश्री हैं और ये एक मार्शल आर्ट सिखाते हैं, एज है 93। सो पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, इसको कवर करना है। इट सीम्स इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर टिस्नेट। फिनटेक कंपनीज डज नॉट कंसिडर, इन फोर्थ 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिसको फिनटेक कंपनीज कंसिडर नहीं करती है? तो उसका आंसर होगा ई कॉमर्स, एआई, डाटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन कंसिडर करती है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का एम क्या है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी आप स्कीम कवर करेंगे उस पर डिटेल पढ़ना है। पहला बात, एक बार पूरा डिटेल रीड करना है और उसका एम जो है, एम पे फोकस करना है कि स्कीम का एम क्या है। अगर एक्रोनिम्स है तो उसको भी फुल फॉर्म याद रखना है। फार्म लॉज के एक्ट के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन था और उसका ऑप्शन जो चूज़ करना था वो करेक्ट आंसर था इंटर स्टेट ट्रेड। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया था एक स्कीम को, जो कि स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। स्कीम का नाम है कन्याश्री। यू कैन सी द ममता बनर्जी रिसीविंग द अवार्ड। ये था पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट। करंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन, जिसमें से एक था आपका स्टैटिक का क्वेश्चन, एलपीजी वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक। एवरी ईयर स्टैटिक और करंट अफेयर का रेशियो का बात करें तो 18 to 20 स्टैटिक के क्वेश्चंस होते थे, बट इस साल स्टैटिक का क्वेश्चंस कम कर दिया गया है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को 25 तक पहुंचा दिया गया है। तो नॉट श्योर कि ये ट्रेंड फॉलो होगा आगे क्या, कि अब स्टैटिक के क्वेश्चंस कम आएंगे टिस्नेट में और करंट अफेयर्स का ज़्यादा। तो डिस्कस करते हैं स्टैटिक का क्वेश्चन। सर्कुलर इकोनॉमी डज नॉट इंक्लूड या फेवर, इसका आंसर था एनर्जी, मटेरियल्स, लेबर, प्रॉफिट लेबर। अंडरलाइंग रीजन फॉर अर्ग्रीन क्राइसिस, इरेगुलर आउटपुट, मोस्ट लैंड बेस्ड इकोनॉमी, हैज़ मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल, सदर्न मोस्ट पॉइंट केप कॉमरन, ऑपरेशन फ्लड 1970। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक के, इन सारे क्वेश्चंस का एक डिटेल वीडियो लाऊंगा स्टैटिक 2022 पार्ट का, और इसमें बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस लूसेंट जीके से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस मनोहर पांडे बुक से पूछे गए हैं। और साथ ही मैं लूसेंट जीके पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे जाके देखो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि टिस्नेट में लूसेंट जीके से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी सीरीज़ में एक और वीडियो में लाऊंगा इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स, जेम्स विलियमसन। इंस्ट्रूमेंट में ये मिज़ोरम आंसर होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीटी कॉटन। फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल, नागेंद्र प्रसाद। घराना ऑफ बिरजू महाराज, लखनऊ। रॉक म्यूजियम, हैदराबाद। फर्स्ट वुमेन स्पीकर, मीरा कुमार। लेटेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन, पैसिफिक। और ये एलपीजी का क्वेश्चन है। मोटो ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिक से 15 नहीं 14 थे। मैं एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के स्लाइड में उसे ऐड किया था। तो ये था वीडियो। स्टैटिक पार्ट का डिटेल वीडियो अभी आना बाकी है। आप करंट टिस्नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर सेक्शंस का मंथली वीडियो मैं लाता हूँ, उसे आप देखो। अगर आप टिस्नेट 2023 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स आप डीपली फॉलो करो। चैनल पे और भी स्ट्रैटेजी, लूसेंट जीके से कैसे हेल्प लें, कोचिंग से रिलेटेड आपको कोचिंग लेना है या नहीं लेना है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उससे देख के हेल्प ले सकते हो टिस्नेट के लिए। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। टिस्नेट का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे अपने क्वेरीज पूछो। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करो, मैं खुद आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।